हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो सीरीज क्या चल रहा था अपना 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का चल रहा था। रियल नंबर्स के 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब 1 से 5 क्वेश्चन हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 2, और इसमें हम लोग कवर करेंगे 6 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन। तो 6 से 10 क्वेश्चन कवर करने के लिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना कवायद, और आंसर नंबर 6 चलिए बनाएंगे। क्वेश्चन जो है 6 नंबर का वो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, देख लीजिए। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है, कुछ गिवन एक्सप्रेशन है उसको, और एक्सप्रेशन किस तरह का है तो वो देखिए ऐसा है। ax square minus x cube by a cube plus x cube into a square minus ax plus x square by a square x square plus x का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a square minus 2ax plus x square by a का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4। ये क्वेश्चन है, दिखने में काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन देखिए बड़ा आसान सा है। कैसे शुरू करेंगे हम लोग? पहले क्या करते हैं, देखिए डिवाइड के बाद जो भी होता है, अगर फ्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। बचपन में करते थे ना कि एक फ्रैक्शन डिवाइड बाय दूसरा फ्रैक्शन, तो जो राइट साइड वाला फ्रैक्शन है उसको पलट देंगे और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो चलिए वही करते हैं। ए एक्स स्क्वायर, अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, निकाल देते हैं। यहां पे ए माइनस एक्स बच गया। नीचे देखिए ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी बी नहीं है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर है ना। बी की जगह पे यहाँ पे एक्स लेके चल रहे हैं, फॉर्मूला में हम लोग बी करके याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय, यहां पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई लगाना है और इसको पलट देना है। तो a का पावर 4, अच्छा a का पावर 4 को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, a का पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x का पावर स्क्वायर का स्क्वायर बाई ऊपर वाला नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, ये जो अपना है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट। अब यहां पे देखिए हम सिंप्लीफाई करके जो आया है वो लिख देते हैं, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, और इनटू यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे ए स्क्वायर और बी की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी की जगह एक्स स्क्वायर, बाई, इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए तो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा, ए माइनस एक्स कैंसिल आउट, एक बार ए माइनस एक्स कैंसिल आउट, यहां पे देखते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिख सकते हैं, बाई नीचे में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स बचा हुआ है, a माइनस एक्स कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। फाइनल क्या आंसर निकल के आया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले, a माइनस एक्स बचा, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो जैसा था वैसे ही लिख दिए, यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कि यहां पे इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देंगे इसको, तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 मतलब x का पावर 4, तो इसको हम लोग a स्क्वायर का स्क्वायर और x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 है तो 2 into 2 4 हो जाएगा, तो यहां पे माइनस लग गया और ये वाला नीचे आ गया, ऐसे लिखा गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगा दिए, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये वाला इससे कैंसिल आउट, ये वाला एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, बचा ये a माइनस एक्स और ये बचा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया। अब यहां पे a माइनस एक्स आया, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया, तो एक a माइनस एक्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट, यहां a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं कर सकते तो लिख दिए, और यहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को a प्लस एक्स a माइनस एक्स बना सकते हैं, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी बना दिए। तो ये प्लस वाला प्लस के साथ कट गया और माइनस वाला माइनस के साथ कट गया, फाइनल आंसर बच के आया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर। तो आंसर नंबर 6 आपका ऐसे करके बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, देख लीजिए अच्छा से, और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे अपने लेक्चर्स में। जो लोग नहीं पढ़े कहीं से भी, स्कूल से या कोचिंग से या जहां से भी ऑनलाइन, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका 10th का एंड है तो कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे समझा दें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन को बोलते हैं, जो आप लोग बचपन में किया करते थे वही। देखिए क्या होगा, 120 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, है ना, 120 144 का निकालना है ना एलसीएम एचसीएफ, तो क्या आएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू करना है और फैक्टराइज करते जाना है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर से। जब उससे होना बंद हो जाए तो अगला प्राइम नंबर में जाना है, तो 3 में आ गए, 3 5 बार में, अब 3 से भी नहीं हो रहा है तो 5 में चले जाएंगे, 5 1 आया, रुक जाते हैं, है ना, ये तो आप लोग करने आता है। उसी तरह से हम लोग दूसरा क्या नंबर है 144, 144 को कर लेते हैं, 2 से शुरू करते हैं, करते जाना है, 18 9, अब 2 से नहीं होगा तो अब 3 से कर लेते हैं, 1 आ गया, रुक जाएंगे।
अब क्या है, हम लोग 120 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 बार है ना, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है ना, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। उसके बाद 144 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 है ना, 3 का पावर 2। अब HCF और LCM कैसे निकालते हैं देखिए। HCF निकालने के लिए हम लोग कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो आपको ऐसा नंबर्स ढूंढना है, ऐसा नंबर्स ढूंढना है जो 120 में भी अवेलेबल हो और 144 में भी अवेलेबल हो। तो देखिए 2 यहां भी है, यहां भी है, 3 यहां भी है, यहां भी है, 5 नहीं है दोनों। तो आप एक बार 2 लिख लीजिए और एक बार 3 लिख लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन कर लीजिए। उसके बाद आपको पावर लगाना है, कॉमन आप ढूंढ लिए 2 और 3, उसके बाद आपको पावर लगाना है। पावर लगाने के लिए क्या है, देखिए सबसे छोटा जो पावर होगा ना, देखिए यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे है ना, तो छोटा पावर कौन सा है वो देखना है। तो छोटा पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 में अगर छोटा पावर की बात करेंगे तो 1 है, तो जो छोटा पावर है वो लगा लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 का पावर 3 8, 8 3 is 24, आंसर आया 24 HCF का। उसी तरह से LCM का अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको जो नंबर्स दिख रहा है यहाँ पे सारा नंबर्स लिख देना है। तो आपको दिख रहा है 2 3 5, कॉमन वगैरह नहीं देखना है HCF में, सॉरी LCM में आपको कॉमन नहीं देखना है, आपको जो नंबर दिख रहा है सारा लिख देना है। तो 2 3 और 5। और जो बड़ा बड़ा पावर है ना, जैसे HCF में छोटा छोटा पावर ले रहे थे, LCM में बड़ा बड़ा पावर लेंगे। तो 2 का बड़ा पावर 4, 3 का बड़ा पावर 2, 5 का पावर 1, ठीक है। अब 2 का पावर 4 तो होता है 16, 3 का पावर 2 होता है 9 और 5 का पावर 1 होता है 5। 16 5 हो जाएगा 80 और ये 9, 8 9 से 72, तो यहां 720 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए HCF LCM ऐसे ही निकालना है, अच्छे से देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए अगर समझ नहीं आया हो, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द HCF ऑफ 85 and 153 is expressible in the form of 85n minus 153, find the value of n, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको बोल रहा है कि HCF जो है ना 85 और 153 का, उसको आप 85n माइनस 153 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आप n का वैल्यू निकाल के दिखाइए, ठीक है। बात तो समझते हैं। अगर 85 और 153 का HCF का वैल्यू है वो 85n माइनस 153, तो पहले HCF निकालना पड़ेगा। अब HCF कैसे निकालें? HCF निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का भी मेथड है और आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का भी मेथड है। जो चाहे यूज कीजिए, HCF का वैल्यू सेम ही आएगा। तो हम लोग लिखते हैं, हम यूक्लिड डिवीजन करके दिखाते हैं क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक बार दिखा चुके हैं। सॉरी, आंसर कितना है? आंसर नंबर ये 8 है ना। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप 1, पहले हम लोग लगाते हैं बड़ा नंबर को 153 डिविडेड में, उसके डिवाइजर में लगा देते हैं छोटा नंबर को, क्या है दूसरा नंबर 85, और 85 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए,
तो उससे छोटा नंबर आएगा 1 बार में। रिमाइंडर जो बच गया है वो यहां लिख देंगे। 85 इंटू 1 85 हो गया, 15 यहां बच गया, 53 यहां बच गया, 67 हुआ, सॉरी 68 हुआ, है ना। 53 यहां 15 यहां, तो 68 हुआ। अब ये स्टेप 2 में शुरू कर देंगे। स्टेप 2 में इसका डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं और इसका रिमाइंडर को डिवाइजर बना देते हैं। 68 इंटू 1 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है, रिमाइंडर। उसके बाद स्टेप 3 में इसका जो डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना देंगे, इसका जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना देंगे। 17 कितना हो जाएगा, 17 4 68, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम लिखेंगे सिंस इन स्टेप 3 r equals to 0, b equals to 17, therefore HCF equals to 17। ठीक है, HCF में निकल के आ गया। इसके बाद अब HCF निकलने के बाद हमको क्या बोला है कि HCF आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रहे हैं, क्या, 85n माइनस 153। तो अब हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू, सिंस HCF equals to 85n minus 153, तो HCF की जगह पे तो हम लोग नंबर लगा सकते हैं क्योंकि पता चल गया HCF कितना है, 17 है, 17 लगा लीजिए, 85n minus 153। अब इसको इधर भेज देते हैं, 153 प्लस 17 तो 170, 85n, 85 को डिवाइड भेज देंगे, 2 बार में कट जाएगा, n का वैल्यू 2। क्लियर है, सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू आ गया और यही मेरा आंसर है। तो HCF निकाल के इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। आंसर नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिपीटेडली बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन ऐसा नहीं होगा, ए 5 माइनस रूट 3, बी, है ना, ए है ये ऑप्शन, बी रूट 5 प्लस रूट 3, सी 4 प्लस रूट 2 और डी 5 प्लस रूट 9। ठीक है, क्वेश्चन उसका ऑप्शन है ना, आपको दिया होगा। आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इरैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नहीं है। देखिए हम लोग क्या रूल्स पढ़े हैं, जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आप लोग पढ़ाया गया होगा, रैशनल प्लस इरैशनल इरैशनल होता है, इरैशनल प्लस इरैशनल इरैशनल होता है ना, ये पढ़ाया गया होगा। और इरैशनल हम लोग किसको बोलते हैं, या तो ऐसा डेसिमल नंबर हो जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ना तो रुक रहा है और ना रिपीट हो रहा है, और नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर भी इरैशनल होता है। तो चलिए देखते हैं, ये रैशनल है 5 और ये स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इरैशनल, तो रैशनल माइनस इरैशनल, प्लस हो या माइनस हो जो भी हो, आंसर वही आता है। रैशनल माइनस इरैशनल, आंसर क्या आएगा, इरैशनल। फिर इरैशनल ये भी है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर है और ये भी इरैशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, तो इरैशनल प्लस इरैशनल, आंसर आएगा इरैशनल। ये रैशनल नंबर और ये स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है तो इरैशनल, तो रैशनल प्लस इरैशनल इरैशनल। ये रैशनल, ये स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है क्या, नहीं तो
9 तो प्राइम नंबर नहीं होता। जब 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है ना। तो इसको हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, जो इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, और ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया कि ये जो है ना 5 प्लस रूट 9, ये आपका इरैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? ये आपका इरैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 में, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। चलिए शुरू करते हैं। आखिरी क्वेश्चन अब स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 10, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, देखिए लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है ना, आपके पास एक नंबर है 6 का पावर n, आप ये बताइए कि क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकता है? मतलब 6 का पावर कोई भी नंबर अगर हम लगा दें, कोई भी नेचुरल नंबर, तो उसका जो आंसर आएगा उसके अंत में लास्ट डिजिट, वंस का डिजिट 0 होगा क्या? चलिए देखते हैं। अच्छा, 0 होने के पैरामीटर क्या है? कोई नंबर के लास्ट में 0 होगा, जैसे अगर हम बोल देंगे 2 3 0, इसके लास्ट में 0 है, तो इसको हम 23 इंटू 10 बोल सकते हैं। अगर हम बोल देंगे 3 4 9 2 0, तो इसको हम 3 4 9 2 इंटू 10 बोल सकते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर का जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसमें अगर 10 आ जाए, 10 का मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ उसमें लास्ट में 0 आ जाए, क्योंकि 10 आना कंपलसरी है अगर लास्ट में 0 चाहिए। और 10 लाने के लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 चाहिए। तो अगर 2 इंटू 5 आता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ मेरा ये जो नंबर है ना, उसके लास्ट में डिजिट में 0 आ जाए। पावर में कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं, 2 का पावर 10, 5 का पावर 3, कुछ भी रहे, 2 इंटू 5 आना चाहिए बस, पावर में से कोई मतलब नहीं। चलिए अब 6 का पावर n को देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। अब ये a इंटू बी का पावर n है, तो a का पावर n इंटू बी का पावर n तोड़ देंगे, तोड़ दिए। क्या इसमें 5 दिख रहा है? 2 दिख रहा है, लेकिन 5 तो नहीं दिख रहा। और जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होगा, 10 कैसे बनेगा? तो हम लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n does not contain 2 power m into 5 power n, therefore it cannot end with a 0। साफ लिखा जाए 0। ठीक है, ये चेक हो गया। आंसर नंबर 10 देख लीजिए, इसी के साथ कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर यहां पे रोका जाएगा। अब हम लोग अपने लेक्चर 3 में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक लेकर के। ठीक है, तब तक लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। गुड, चलिए अब क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।